भक्तमाल कथा में आप सबका स्वागत। भक्तिमती शबरी के चरित्र के माध्यम से हम नवधा भक्ति के उपदेश पर चर्चा कर रहे हैं। भगवान राम जिस भक्तिमती शबरी को ये समझकर कि इसमें सब प्रकार की 9 प्रकार की भक्तियां विद्यमान हैं, फिर भी उनको नवधा भक्ति का उपदेश क्यों दे रहे हैं, ऐसा मन में प्रश्न आ सकता है। और इस प्रश्न का उत्तर ये है क्योंकि शबरी के मन में शंका है। क्या शंका है? कि मैं हर प्रकार से अयोग्य हूं, मुझे तो भगवान की स्तुति करने भी नहीं आती, कई विधि स्तुति करूं तुम्हारी। और अपने आप को जड़मती मानती हैं, अपने आप को अयोग्य मानती हैं हर प्रकार से। तो जिस परम भक्ता में 9 प्रकार की भक्ति विद्यमान है, उसको ये बतलाने के लिए कि हे भामिनी, हे प्रकाश स्वरूपणी माता, तुम में तो सब प्रकार की 9 प्रकार की भक्तियां विद्यमान हैं, इसलिए 9 प्रकार की भक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं शबरी से। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग सत्संग प्रथम भक्ति। इस पर भी कल थोड़ी चर्चा हुई। आपको ये बताया गया संतों का संग, संतों का वचन, सदशास्त्रों का चिंतन, किसी भी प्रकार की उपासना, इष्ट देव की, गुरु की, सब प्रकार की उपासना सत्संग का ही अंग है। स्वाध्याय सत्संग का अंग है। तो ये सब सत्संग है। सत्संग के अलग अलग स्वरूप कल आपको बताए गए, लेकिन इसको सर्वप्रथम स्थान क्यों दिया गया नवधा भक्ति में? प्रथम भक्ति, नंबर 1 भक्ति क्या है? संतन कर संगा। ये नंबर 1 क्यों है? सत्संगति से, सत्संतों के संग से हमें क्या प्राप्त होता है, ये समझाने का आज प्रयास करूंगा। योग सूत्र में, पतंजलि के योग सूत्र और दूसरे पाद का 26वां सूत्र है, विवेक ख्यातिर विप्लवाहानोपायः। विवेक ख्यातिर विप्लवाहानोपायः। अविप्लवा विवेक ख्याति हान उपायः। हान कहते हैं दुख को, दुख को कहते हैं हान, और हान का उपाय बताया जा रहा है। दुख का उपाय क्या? दुख को दूर कैसे किया जा सकता है? कौन सा दुख? सब प्रकार के दुख, सब प्रकार के क्लेश हान के अंतर्गत आ जाते हैं। तो किसी भी प्रकार का दुख हो, क्लेश हो, उसको दूर करने का एक रास्ता बताया गया है। एक रास्ता, ऐसा नहीं अलग अलग प्रकार के दुख हैं, अलग अलग प्रकार के क्लेश हैं और उनके लिए अलग अलग प्रकार के उपाय हैं। सब प्रकार के दुखों का एक उपाय क्या? विवेक ख्याति। विवेक ख्याति क्या? विवेक की प्राप्ति। और कैसे विवेक की प्राप्ति? अविप्लवा। अविप्लवा विवेक ख्याति। तो विप्लवा कहते हैं जो डावाडोल है, जो अस्थिर है। अविप्लवा जो स्थिर है, जो सुस्थिर है, वो अविप्लवा है। ऐसी विवेक की प्राप्ति, ऐसी विवेक ख्याति दुखों के पूर्ण रूप से छुटकारे में सहायक होती है। तो ये जो विवेक प्राप्ति, जो पतंजलि, महर्षि पतंजलि बता रहे हैं अपने योग सूत्रों में कि इस विवेक प्राप्ति से आप सब प्रकार के दुखों से सर्वथा सर्वदा छूट जाएंगे। इस विवेक की प्राप्ति कैसे होती है? सत्संग से, संतों के संग से ही इस विवेक की प्राप्ति होती है। इसका और कोई उपाय है नहीं। विवेक प्राप्ति पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, परिश्रम से नहीं हो सकती। परिश्रम से हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं अवश्य, परिश्रम से हम वेद कंठस्थ कर सकते हैं, परिश्रम से हम तीर्थ यात्रा भी कर लें शायद,
परिश्रम से हम भांति भांति के फल पुण्य एकत्रित करके फल प्राप्ति कर सकते हैं। ये सब परिश्रम से संभव है, लेकिन परिश्रम से हम विवेक प्राप्त नहीं कर सकते। विवेक प्राप्ति होती है किससे? सत्संग से। कैसे? तुलसीदास जी ने कहा, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं होता। वो जो सत्संग है वो राम कृपा के बिना, गुरु कृपा के बिना सुलभ नहीं है। तो क्या निष्कर्ष निकला इस पूरी बात का? देखिए, सत्संग क्या है, राम कृपा क्या है, हम नहीं जानते। मान लीजिए थोड़े समय के लिए सत्संग को अगर नहीं भी मानते, लेकिन दुखों से तो हम छूटना चाहते हैं। हान उपाय तो हम खोज ही रहे हैं। हान से, दुख से हम छूटना चाहते हैं। कोई भी मानव दुखी नहीं होना चाहता, सुखी होना चाहता है। और सुख की लालसा, सुख की अभीप्सा, सुख के लिए ही दिन रात जीवन पर्यंत व्यक्ति लगा रहता है। सोता किस लिए है? सुख की प्राप्ति हो। कुछ खाएगा इसलिए सुख की प्राप्ति हो। जगेगा किस लिए? सुख की प्राप्ति हो। किसी से बात करेगा इसलिए क्या? ताकि सुख की प्राप्ति हो। सुख की प्राप्ति के लिए हम जीवन पर्यंत प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन सुख की प्राप्ति होती नहीं। तो महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? विवेक, ऐसा विवेक जो सुस्थिर हो, स्टेबल विजडम, अनस्टेबल नहीं, जो स्टेबल हो, ऐसी विजडम, ऐसा विवेक, ऐसी सेंस ऑफ डिसर्नमेंट अगर हम में है तो हम दुखों से छूट सकते हैं। तो ये स्टेबल विजडम कहां से आती है? ये विवेक ख्याति कैसे होती है? विवेक की प्राप्ति कैसे होती है? सत्संग से। और सत्संग कैसे प्राप्त होता है? अपने पुरुषार्थ से नहीं। अगर मैं ये सोचूं कि मैं प्रतिदिन सायं अपने पुरुषार्थ से भक्तमाल की कथा कह रहा हूं तो ये मेरी मूर्खता है। और अगर आप कदाचित ये सोचें कि आप अपने पुरुषार्थ से प्रतिदिन सायं भक्तमाल की कथा का श्रवण कर लेते हैं, सत्संग की प्राप्ति कर लेते हैं, तो ये भी आपकी नासमझी ही है, नासमझी है। इसमें भगवत कृपा और गुरु कृपा ही कारण है। तुलसीदास जी ने उत्तर रामायण में फिर कहा, क्या कहा? तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर भर पाव न पावे कोई। तुलसीदास जी कहते हैं, हरि और गुरु की करुणा के बिना विमल विवेक नहीं हो सकता। और बिना विमल विवेक के, विमल विवेक, विवेक ऐसा जिसमें किसी प्रकार की दोष त्रुटि ना हो, विमल विवेक, एकदम क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग जिसे हम कह देते हैं, क्रिस्टल क्लियर सेंस ऑफ डिसर्नमेंट होनी चाहिए, फिर ही दुखों से छूटेंगे। और ये जो विमल विवेक है ये प्राप्त होता है किससे? हरि और गुरु कृपा से। हरि गुरु की कृपा क्या है? सत्संग ही हरि और गुरु की कृपा है। हरि और गुरु की कृपा का जो मूर्त रूप है, प्रत्यक्ष रूप है, वो है सत्संग। जिसे सत्संग प्राप्त है उस पर भगवान ने भी कृपा की हुई है और गुरु ने भी कृपा की हुई है। और जिसको सत्संग प्राप्त नहीं है वो अभी गुरु की कृपा और हरि की कृपा से वंचित है। इसमें कोई किंतु परंतु, कोई विकल्प नहीं है। दो ही बातें हैं, सत्संग प्राप्त है तो हरि गुरु कृपा हो रही है, सत्संग प्राप्त नहीं है तो हरि गुरु कृपा नहीं हो रही है। क्योंकि इस विवेक के बिना संसार सागर के पार घोर भव कहा, इसे घोर भव, ये जो संसार का चक्र है ये घोर कहा तुलसीदास जी ने, घोर है। घोर का अर्थ क्या? इसका पार पाना
संभव नहीं जान पड़ता। चाहते हैं हम पार पा जाएं दुखों से, सोचते भी हैं कि हाँ पा जाएंगे, ऐसा ऐसा हो जाएगा, उसके बाद हम गंगा नहाएंगे, ये हो जाएगा, उसके बाद हम केवल भजन करेंगे। अपनी बुद्धि लगाकर सोचते हैं कि इस प्रकार से हम सुखी हो जाएंगे, सांसारिक कार्यों से निवृत्त हो जाएंगे, तो फिर भगवान का भजन करेंगे, आराम से रहेंगे और केवल ध्यान, जप और धार्मिक कार्यों में ही पूरा समय व्यतीत करेंगे। अपनी बुद्धि लगाकर करते हैं, लेकिन नहीं, अपनी बुद्धि से, अपनी प्लानिंग से ये नहीं होता। और जब तक ये सब सत्संग प्राप्ति नहीं होगी, सत्संग के प्राप्ति के पश्चात विवेक प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हम इस संसार भव से पार नहीं पा सकते। पार न पावे कोई, कह दिया तुलसीदास जी ने, कोई पार नहीं पा सकता। और आगे तुलसीदास जी बालकांड में एक जगह ये भी कहते हैं, सतसंगति मुद मंगल मूला, सो इस फल सिद्धि सब साधन फूला। जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया, हरि कृपा और गुरु कृपा का प्रत्यक्ष रूप है सत्संग की प्राप्ति। और सत्संग को यहां पर तुलसीदास जी ने कहा वही फल है, बाकी सब साधन तो फूल हैं। जितने भी जप तप व्रत इत्यादि, स्वाध्याय, शास्त्र अध्ययन, वेदाध्ययन, जो कुछ भी हम करते हैं वो सब साधन हैं। और उन साधनों का, ये सारे साधन क्या बताए गए? फूल। फूल लगने के बाद फल की प्राप्ति होती है वृक्षों में। तो साधन करने के पश्चात क्या फल प्राप्त होगा? सत्संगति को ही फल बताया गया है सब साधनों का। पूरी रामचरितमानस में सत्संगति की सबसे उच्चतम शिक्षा हनुमान जी ने दी लंकिनी को, और लंकिनी ने उसको अपने मुख से बखाना कि सत्संगति क्या है। सुंदरकांड की बात, जहां पर हनुमान जी और लंकिनी जी का सत्संग होता है। लंकिनी वहां ये कहती है, तुलसीदास जी लंकिनी के मुख से ये दोहा कहलवाते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग की इतनी महानता, इतनी बड़ाई और किसी ने पूरी रामायण में नहीं की। मेरी दृष्टि से लंकिनी कर रही है, एक राक्षसी लंका की सिक्योरिटी गार्ड सत्संग की बड़ाई कर रही है। कहती है कि एक लव का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का जो सत्संग है वो अरबों खरबों अनगिनत समय के लिए भी अगर हमें मुक्ति के, स्वर्ग के सारे सुख प्राप्त हो जाएं, तो भी वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के, एक क्षण भर के सत्संग का मुकाबला नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। सत्संग की इतनी महिमा। तो सत्संग प्राप्त करें हम जीवन में, ये प्रथम भक्ति इसलिए कहा गया। सत्संग प्राप्ति पुरुषार्थ से नहीं होती है गुरु कृपा और हरि कृपा से। सत्संग की प्राप्ति हो गई तो फिर क्या होगा? विवेक ख्याति होगी, विवेक की प्राप्ति होगी, और विवेक की प्राप्ति के बाद ही हम दुखों से छूट सकते हैं। विवेक की प्राप्ति के बाद ही हम इस संसार सागर से पार जा सकते हैं, माया से पार जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। सत्संग की ये महिमा, और इसी के चलते प्रथम भक्ति संतन कर संगा, जो पहले प्रकार की भक्ति बताई गई वो संतों का संग ही बताई गई। सत्संग ही प्रथम भक्ति है। तो भक्ति की इस पहली सीढ़ी को हम कभी भी ना छोड़ें, कभी ना छोड़ें। सदशास्त्रों का अध्ययन, सदशास्त्रों का चिंतन, संतों का संग हमें प्राप्त होता रहे, उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते रहें, उनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती रहे,
और शनै शनै हमारा विवेक जागृत हो। ये विवेक है क्या, इस पे थोड़ी चर्चा करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए, सत्संग हमें प्रत्यक्ष रूप से कई बार प्राप्त हो जाता है, पर फिर भी प्राप्त नहीं होता। अगर सत्संग हुआ है तो विवेक अवश्य जागृत होगा, और अगर विवेक जागृत नहीं हुआ तो इसका अर्थ है सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। संतों का संग प्राप्त करके भी कई बार हम, संग देखने में लगता है भौतिक दृष्टि से हम संतों के पास बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा विवेक जागृत नहीं होता। संतों की उपस्थिति में भी हमें सत्संग नहीं प्राप्त होता, सत्संग से हम वंचित हो जाते हैं। क्या कारण रहता है? हम बात सुनते नहीं, सुनते हैं तो उस पर फिर अपनी बुद्धि लगाते हैं, कुतर्क करते हैं। एक संत जो सत्य को अपने जीवन में पूर्ण रूप से धारण किए हुए है, वो संत जो बात कहता है वो भगवत वाणी है, वो संत वाणी भगवत वाणी ही है। लेकिन उसमें भी हम किंतु परंतु अपने तर्क कुतर्क करते रहते हैं, और उन कुतर्कों के चलते हम सत्संग से वंचित हो जाते हैं। प्रश्न करना उत्तम बात है, प्रश्न करना उत्तम बात है, कुतर्क करना अपने आप को सत्संग से वंचित करना है। दोनों के बीच में जो अंतर है उसको समझने का प्रयास करें, और पूरी श्रद्धा के साथ, अंधविश्वास नहीं, श्रद्धा के साथ संतों की वाणी का श्रवण करें। तो जो उनका अर्थ है वो स्वयं संत कृपा से, गुरु कृपा से, हरि कृपा से हमारे मन में जागृत हो जाएगा, और जब वो जागृत होगा तो ही विवेक की प्राप्ति होगी। लेकिन श्रद्धा नहीं होगी, संशय आत्मा होंगे हम, तो फिर सत्संग से वंचित रह जाएंगे। साक्षात भगवान भी हमारे सामने उपस्थित हो जाएं तो भी हमें कोई लाभ होने वाला है नहीं। श्रद्धा के साथ सत्संग का सेवन, विवेक की प्राप्ति, विवेक प्राप्ति से सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति, और इस संसार के जो भव सागर है उसके पार पाने का मार्ग हमें मिल जाएगा। सत्संग की इतनी महिमा है, इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसरी भक्ति क्या, समय हो गया, दूसरी भक्ति पर चर्चा कल की जाएगी। कल भी शाम को ठीक ठीक 6 बजे आप उपस्थित हो जाएं, फेसबुक लाइव के माध्यम से सत्संग का लाभ लें, और हमारे ऋषियों मुनियों तत्वदृष्टाओं गुरुओं ने, संतों ने जो महान ज्ञान राशि हमारे लिए छोड़ रखी है उसका थोड़ा अवगाहन करके उससे हम अपने आप को कृतार्थ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।